ये जो प्रेजेंट का हैज और हैव मैंने लिखा है ना, ये हैज इस्तेमाल होता है सिंगुलर नाउन ही शी इट, ही शी या सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, और नाउन या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है। ये जो हैव है ये प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है। आई वी दे यू या प्लूरल नाउन के साथ ये है प्रेजेंट में हैव और हैव इस्तेमाल होता है। इसी तरह ये फ्यूचर का टेंस लिख रहे थर्ड, ये परफेक्ट यहाँ पे थर्ड फॉर्म प्लस हैव इस्तेमाल होता है। इसी तरह रैम तुम बताओ ये फिर आपने कहा तुम बताओ, आप बताएं। रैम आप बताइए, ये जो फ्यूचर का थर्ड है ना परफेक्ट का, इसमें कौन सा सेंटेंस लगेगा? नो नो नो, ये बता। एक सेकेंड, बाकी बच्चे ना बोले प्लीज। आपने जिससे पूछा है वही बताए। आप जरा डबल चेक करें, इसको जस्टिफाई करें। अब्दुर्रहीम आपने क्या सेंटेंस बताया है? फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। विल हैव बीन इस्तेमाल होता है। विल हैव बीन जो है ना, ये परफेक्ट कंटीन्यूअस में का, ये जो है ना ये परफेक्ट है। इसमें शाबाश, बहरहाल ट्राई किया है ना इन्होंने, अच्छी ट्राई किया, क्लैप करें इनके लिए। जैसे अली विल अली विल हैव रिटन। अब इसको रीअफर्म करें दोबारा, वही जो रूल है उसको अप्लाई करके दिखाएं जो पहले आपने बताया है ना, समझाया है, वही रूल इस सेंटेंस के अंदर इनको जस्टिफाई करके दिखाएं। ये जो फ्यूचर का परफेक्ट है, इसमें ये मैंने रूल लिखा है थर्ड फॉर्म प्लस हैव होता है, या और विल जो है ना वो तो बेटे थर्ड फॉर्म प्लस हैव नहीं, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज होता है। जैसे मैंने लिखा है अली विल, ये विल फ्यूचर में विल होगा। अगर आई यू वही होगा ना तो फिर शैल हो सकता है, तो शैल होगा। और अब ये जो है ना अली है तो इस वजह से विल यूज करेंगे। ये विल में लिखा है, उसके बाद थर्ड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है ना, तो ये हैव मैंने उधर ये लिखा है, ये अली परफेक्ट कंटीन्यूअस है। अली विल हैव रिटन, अली विल हैव रिटन, ये थर्ड फॉर्म हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इट्स नॉट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इट्स जस्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। जस्ट परफेक्ट है। और ये अली हैव है, अगर ये प्रेजेंट होता तो फिर इधर हैव इस्तेमाल होता, जो कि ये सिंगुलर नाउन है। इसी तरह चलते परफेक्ट कंटीन्यूअस की तरफ। फ्यूचर के परफेक्ट कंटीन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आई थी तो इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे ना हैव भी, ये लिखा हुआ हैव भी इस्तेमाल होता है, और विल तो फ्यूचर में इसमें साउंड में विल इस्तेमाल होगा। ये हैव भी जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस आई थी, मतलब कि एक देखो बेटा, इनको इस तरह बताओ, फ्यूचर की सबसे बड़ी निशानी क्या है बेटा? कि या तो शैल होगा या विल होगा। ये सबसे बड़ी निशानी फ्यूचर की होगी, मेजर टाइप की। नीचे वाली जो माइनर सब टाइप है जिसको परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं, उसकी निशानी क्या है कि या तो हैव बीन होगा या हैज़ बीन होगा या हैड बीन होगा। हैड बीन आ गया पास्ट में, प्रेजेंट में या तो हैज़ या हैव बीन होगा, फ्यूचर में जस्ट हैव बीन। इसका मतलब क्या हुआ कि विल हैव बीन के साथ जुड़ जाएगा। समझ आ रही है? ये विल और शैल ऊपर लिखो, फ्यूचर जहाँ पे लिखा हुआ है ना मैन, यहाँ पे या तो विल और ऑब्लिक शैल। हाँ, ये इसकी समझ आ रही है? ये जो मेन टाइप है ना टेंस की, उसकी निशानी है कि ये इसके साथ या तो विल यूज होगा या शैल। प्रेजेंट में क्या निशानी है? इज एम आर ऊपर लिखो, इज एम आर। पास्ट में क्या होगा? वाज वर। ये बड़ी बड़ी इसकी आपको निशानियां समझ आ गई हैं। तीन बड़े टेंसेस की। छोटों की निशानियां कुछ और होती हैं। इंडेफिनिट में क्या होता है? सेकंड फॉर्म होती है। ये आपने टेबल 2 1 3 1 1 1 3 1 एंड 1 1 3 1 ऐसे ही हो गया। अब नीचे हम जब आखिरी पे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस पे, वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसमें हैड बीन, हैज़ बीन या हैव बीन आएगा। और इनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पास्ट में हैड बीन होगा, प्रेजेंट में या हैव बीन होगा या हैज़ बीन होगा, और फ्यूचर में जस्ट
हैव बीन, ये इसकी बड़ी बड़ी निशानियां हैं। और बीन जहाँ पे आ जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगी एक्टिव वॉइस में, ठीक है ना। हाँ, ये तो हो जाएगा। ये जो सारे जो पहले ये मैंने लिखा है ये जो अच्छा एक और चीज़ रिवाइज कर लें, शेल कहाँ पे यूज़ होता है, शेल कहाँ पे यूज़ होता है, शेल आई और वी के साथ, बाकी जितने भी प्रोनाउंस होंगे उन सब के साथ विल यूज़ होगा। अच्छा इसका एक और इंटरेस्टिंग रूल है, वो क्या है कि अगर काम का करना लाजिम हो जाए, लुज़ूम हो जाए, नेसेसिटी हो जाए, ऑब्लिगेशन हो जाए, कोई ऑर्डर हो या आपका डिटर्मिनेशन हो, स्ट्रॉन्ग आज़म हो, पक्का इरादा हो कि ये काम मैंने करना है या मुझको करना पड़ेगा या कोई लाजमी तौर पे करेगा, तो जहाँ पे शैल यूज़ होना होता है वहाँ पे विल हो जाता है, और जहाँ पे विल होना होता है वहाँ पे जैसे आप कहते हैं ना कि आई विल डू इट, हालांकि आई के साथ क्या आना होता है, शैल, तो आप क्या कहते हैं, आई विल, मैं ज़रूर ये काम करूँगा। ऐसे ही के साथ क्या आना चाहिए, विल, ही विल डू इट। लेकिन अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो लाजमी काम करेगा, आप क्या कहेंगे, ही शैल डू इट। ये एक बात। दूसरी बात ये है कि शेल का यूसेज जो है ये ट्रेडिशनल है, रिवायती है। आजकल इतना ज़्यादा शेल यूज़ नहीं होता, 10% 20% यूज़ होता है, वो भी ख़ास तरह की सूरत अहवाल में कि जिसमें आप पोलाइटली या शाइस्तगी से, संजीदगी से, नरमी से बात करते हैं, अदब से, तहज़ीब से। तो आप मिसाल के तौर पर शैल वी डू इट, शैल वी गो नाउ, क्या हम अब चलें, तो तहज़ीब के ज़ुमरे में आता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको विल और शैल के बारे में मालूम होनी चाहिए। जहाँ तक बात है इसकी, ये इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस आपके सामने ये टेबल है, इसमें आपके सामने ये लिखे हुए हैं। पास्ट का इंडेफिनिट इसमें सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट का कंटिन्यूस इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी। अच्छा ये कंटिन्यूस की पहचान क्या है, आईएनजी वाला होता है ये। परफेक्ट क्या होता है, थर्ड फॉर्म होती है, कोई भी हो। और परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, इसके बारे में पहले बात हो चुकी है, जारी रखें। अच्छा अब आपने पूछना भी है इनसे, ठीक है, ये पहले समझाएं, बिल्कुल लास्ट वाला है ना ये जी सर, इसके सारे रूल समझाएं और सेक्शन ए में से किसी बच्चे को खड़ा करके पूछ लें। अभी गौर से सुनना है। ये जो इसका फ्यूचर है इसमें विल और शैल इस्तेमाल होता है। ये जो वाज है ना ये सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, पास्ट पे, और जो वर्ड है ये प्लूरल के साथ। इसी तरह ये जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में जो इज है ना ये सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है। एम जो है एम सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे आई एम रनिंग, इस तरह के सेंटेंसेस। और आर जो है ये प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है, इस सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, ये प्लूरल के साथ, ये जो है सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है। इसी तरह ये जो विल है ना, ये he she it सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। शैल जो है आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है। इसी तरह आप बात कर रहे थे फ्यूचर के परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस आईएनजी होता है, हैव बीन इस्तेमाल होता है। इसी तरह मैं पूछ रहा था तो नुमान भाई आप बताएं। नुमान खड़े हो जाए बेटा। ये जो फ्यूचर के परफेक्ट कंटीन्यूअस आपको सेंटेंस बताएं क्या है। टेक इट इजी। ऊपर देखो, फ्यूचर की सबसे बड़ी निशानी क्या है, फिर सब्जेक्ट देखो कौन सा यूज़ किया हुआ है। बेटा हैंड्स डाउन, ऑल ऑफ यू हैंड्स डाउन। अली, शाबाश, क्लैप करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यू नो आई वॉजन एक्सपेक्टिंग, कसम से मैं, यानी मुझे तवक्को नहीं थी कि आप बता पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे। ये होती है डू एंड डाई सिचुएशन। अच्छा ये मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ, मैं इसको चैनल पे डाल दूंगा, आप में से जिस बच्चे को समझ नहीं आएगी तो उसे जाके देख लें, ठीक है ना। लेकिन ये एक दफ़ा नहीं करना कि इधर भी समझना नहीं है बाद में देख लेंगे, नहीं, अभी पूछा जाएगा आपसे। चलिए विल हैव बीन राइटिंग, ये मैंने इसके मुताबिक लिखा है। ये जो है ना विल तो फ्यूचर पे, फ्यूचर की पहचान यही है कि विल का शैल इस्तेमाल होता है। तो शैल तो मैंने पहले बताया आई और वी के साथ इस्तेमाल होगा, बाकी ही शी इट या सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन के साथ विल इस्तेमाल होगा। ये मैंने विल लिखा है, हैव बीन, ये परफेक्ट प्रेजेंट के में हैव बीन और पास्ट में हैड बीन इस्तेमाल होता है। ओवर। अच्छा अब कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आई हो, फ्रीली विदाउट एनी हेजिटेशन जस्ट रेज योर हैंड्स। कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप खड़े होके पूछ लें। शाबाश, खड़े।
वर कहाँ पे यूज़ होता है जी बताएं? वर्ब पास्ट में यूज होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अली वाज राइटिंग, और वर्ब जो होता है ये प्लूरल में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे अगर अली की जगह दे लिखा हुआ हो ना दे, तो ये प्लूरल में इसके साथ वर्ब इस्तेमाल होता है। समझ आई? अच्छा जी। और देखो, वाज था या थी, वर थे या थी, इज है, एम हूँ यानी मैं हूँ, आई बताया था ना आई के साथ, और आर हैं, और वेल और शैल का ये है कि गा गी गे वगैरह वगैरह। ठीक है। आई और वी, आई मीन्स मैं जाऊँगा, वी हम जाएंगे, और विल में फिर जो है वो गा गी और गे के सारे मानिए जाते हैं। बल्कि शैल में भी, चूँकि आई में फेमिनिन भी हो सकता है ना, फेमिनिन नाउन या फेमिनिन प्रोनाउन भी हो सकता है। समझ आ गई सारी बात? तो मुश्किल तो नहीं है।